अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सके। आज मैं आपके साथ यखनी शेयर करने वाली हूँ, सूप की इंतहाई मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर की ये बोतल भरकर पानी ले लिया है। सबके घर में होती हैं इजीली, तो आप इस बोतल को 1.5 लीटर की भरकर पानी ले लीजिएगा। उसके बाद उसमें हम शामिल करेंगे मुर्गी का गोश्त 1 पाव हड्डी वाला। 1 पाव गोश्त शामिल करके हम उसको उबालने के लिए रख देंगे और फिर हम उसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन और प्याज। प्याज मैंने एक नॉर्मल सी ले ली थी और लहसुन के 4-5 जवे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसमें उबाल आने लगा है तो ये मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन के साबुत जवे और एक नॉर्मल सी प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। अब हम इसको इसमें डालेंगे और साथ ही हम थोड़े से मसाले शामिल करेंगे जिनमें है 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक। इन चारों मसालों को भी हम यखनी में शामिल कर देंगे और अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा, उबलते उबलते ये पकने लग जाएगी, तो कम से कम 20 से 25 मिनट तक हमने इसको पकने देना है। उसके बाद ही मुर्गी के रेशे आसानी से हम कर सकेंगे। तो जनाब इसको ढक के रख रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो जनाब 25 मिनट हमारे हो चुके हैं और मुर्गी गल चुकी है। अब हम इसकी बोटियों को निकाल लेंगे और उनमें से करेंगे गोश्त का रेशा और बाकी प्याज और लहसुन को हमने यखनी छानते वक्त फेंक देना है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और रेशा करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने निकाल ली थी बोटियाँ, हड्डियाँ मुर्गी की जितनी भी थी। अब हम इसको इस तरह से रेशा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है ये, तो जल्दी जल्दी से हम इसको रेशा कर लेंगे ताकि फिर हम इसे यखनी में आराम से शामिल कर सकें और हड्डियों को हम हटा देंगे। तो जनाब मैंने ये रेशा कर लिया है तमाम मुर्गी का। अब ये यखनी छन्नी लगाकर मैंने डाल दी है इसमें दोबारा। तो लहसुन और प्याज ये जो सब बचा है मिक्सचर, इसे हम हटा देंगे और ये हमारी साफ़ सुथरी सी यखनी निकल कर आ गई है। अब हम इसमें ये जो रेशा की थी मुर्गी वो तमाम की तमाम डाल देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। तो बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, झटपट से हमारी ये यखनी तैयार हो जाएगी। तो हम नारियल जो है यहाँ पर अब डालने का वक्त हो गया है। चिकन पाउडर 1 टीस्पून मैंने भर के डाला है और उसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा दोबारा से शामिल कर दिया है। चिकन पाउडर में चूँकि नमक होता है इसलिए उसे थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं, वरना नमक तेज़ हो जाता है। तो अब मैंने इन सब चीज़ों को दोबारा मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि नमक मिर्च कैसा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगे तो वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। मिर्चें तो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन नमक थोड़ा कम था, तो मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर मज़ीद शामिल कर दिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। इसमें नमक और मिर्च बिल्कुल बैलेंस है। तो जनाब अब हम इसको हल्का सा गाढ़ा करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से इसके लम्स को दूर करेंगे, गुठलियों को, और इसे करेंगे हम मिक्स। उसके बाद एक हाथ से हम ये डालते जाएंगे यखनी में और एक हाथ से यखनी को चलाते जाएंगे ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। अगर आप चाहें तो इसे ना भी डालें, यखनी तो पतली ही पी जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाहर की तरह हल्का हल्का सा गाढ़ा हो इसका भी यखनी का जो है ये शोरबा, तो फिर इसके लिए आपने इसमें ये डाल देना है। तो जनाब ये देखें झटपट हमारी जो है वो यखनी मज़ेदार सी घर की साफ़ सुथरी तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इसको हम
सर्व करेंगे। तो ये बनाना इंतहाई आसान है और पीना बहुत ही मज़ेदार है। और घर की चीज़ों से अगर आप बनाएंगे तो वो साफ़ सुथरी होंगी और ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना लेना चाहें। और जितनी मैंने यखनी रखी है, अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद खुश्क करना चाहें तो ये आपकी चॉइस पर है, आप कर सकते हैं। लेकिन यखनी को पतला पतला पीने में ही मज़ा आता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे ही रखा है ज़्यादा। तो अंडों को मैंने काट लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे इनको तमाम को, ताकि ये भी हल्का हल्का सा नमक और मिर्च जो है वो ले लें और साथ में ये गर्म भी हो जाए, ताकि यखनी पीने का मज़ा ज़्यादा आए। यखनी हो या सूप, जब वो खौलता हो तो तभी, यानी कि खौलता हुआ हो तो जब भी ज़्यादा मज़ा आता है उसे पीने में। ठंडा हो जाए तो वो मज़ेदार नहीं लगता। तो ये देख लें हम कितना यमी यमी सा मज़ेदार से शक्ल का आपके पास झटपट सूप तैयार हो गया है। तो सर्दियाँ ज़ोरों शोर से शामिल हो चुकी हैं हर इलाके में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि अगर आप पिलाएं उनको तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खांसी वगैरह के लिए भी, और मज़ा तो फिर अलग ही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा इस रेसिपी से, इंतहाई आसान रेसिपी से। तो जनाब, मैं मिलूँगी आपसे फिर अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।